दीपावली के चौथे दिन तेलुगु समाज के नागल गोत्र से सरोकार रखने वाले लोगों द्वारा नागल चौथी का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें सांपों के बाम्बियों पर जाकर दूध, अंडा इत्यादि अपने सामर्थ्य के अनुसार भोग प्रसाद कर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना किया जाता है और परिवार सहित प्रदेश, देश एवं विश्व कल्याण की मनोकामनाएं मांगी जाती हैं। दीपावली का त्योहार पूरे भारतवर्ष में सभी प्रांतों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इसके बाद कई प्रांतों में अलग अलग तरह के त्योहार मनाने की परंपरा है। जिस प्रकार उत्तर भारतीयों द्वारा छठ महापर्व बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार तेलुगु समाज द्वारा नागल गोत्र से सरोकार रखने वाले लोगों द्वारा दीपावली के चौथे दिन नागल चौथी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन विशेष पर समाज के लोगों द्वारा सर्पों के बाम्बी पर परिवार सहित पहुंचकर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें सर्प देवता को अंडा, दूध एवं घर में बने प्रसाद स्वरूप अन्य सामग्रियों का भोग लगाया जाता है एवं धूप, दीप, अगरबत्ती दिखाकर परिवार की खुशहाली की कामना की जाती है। नागल गोत्र के लोगों द्वारा प्रदेश सहित भिलाई शहर में भी अपने समाज के इस प्राचीन परंपरा का निर्वहन आज भी उसी तरह से किया जा रहा है जिस तरह इनके पूर्वज किया करते थे। विदित है कि खेतों में चूहों से परेशान होकर सर्प देवता को खेतों में पाला जाता था, जिससे चूहे समाप्त हो जाते थे और फसल खराब नहीं होती थी, जिसके एवज में दीपावली के चौथे दिन नागल चौथी मनाते हुए इनके द्वारा सर्प देवता की पूजा अर्चना कर उनका धन्यवाद किया जाता है। समाज के लोगों के लिए यह दिन दीपावली से कम नहीं होता। इस अवसर पर भिलाई के जवाहर नगर कैंप 1 स्थित मां मनकीनम्मा मंदिर परिसर में स्वनिर्मित बाम्बियों पर पूजा अर्चना की गई एवं आतिशबाजी करके लोगों ने इस त्योहार की खुशियां अन्य सामाजिक लोगों के संग साझा की। पूजा अर्चना के बाद सर्प देवता को लगाए गए भोग का प्रसाद वितरण किया गया एवं इस पूजा को करने वाली महिलाओं द्वारा अपना उपवास भी पूजा अर्चना के पश्चात समाप्त किया गया। इस त्योहार और इस त्योहार के पीछे के उद्देश्य को सामाजिक लोगों द्वारा मीडिया को बताया गया। मैं मोहन राव, तेलुगु जनशक्ति सामाजिक एवं शैक्षणिक संगठन का सचिव। आज नाग पंचमी का अवसर है, जहाँ पे पूरे तेलुगु भाई यहाँ पे एकत्रित हुए हैं मंदिर के प्रांगण में। दीपावली के चौथे दिन चौथी के नाम से, नागल चौथी के नाम से मनाया जाता है इसको, और ये पर्व बड़े हर्षोल्लास से आंध्रावासी यहाँ मनाते हैं। इसी अवसर पर यहाँ पे हम लोग भी आकर पूजा कर रहे हैं और ये एक संस्कृति का प्रतीक है जो बनाए रखें हम लोग, और आगे भी सभी लोग इस संस्कृति को बनाए रखेंगे। नागल चौथी के नाम से पर्व जनरली इसलिए मनाया जाता है कि ये जो जितने भी बाम्बी हैं ये नवनिर्मित होते हैं और इसमें ओपनिंग बनाया जाता है एक्चुअली सांपों को रहने के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में अब ठंडी का मौसम आएगा तो प्रकृति से रिलेटेड है। पहले खेती वगैरह करते थे तो खेतीहर जो किसान हैं चूहों वगैरह से बहुत परेशान हो जाते थे, तो उससे नाग देवता रक्षा करते थे। एक नाग देवता उसका भी प्रतीक है, और हमें जो हमारे शरीर है उसमें भी जो रीढ़ की हड्डी है वो एक्चुअली नाग के शेप में ही रहता है, जो 7 चक्रों का प्रतीक है। तो यहाँ पे अपनी सुरक्षा और प्राकृतिक सुरक्षा सबका वर्णन इसमें मौजूद है इस त्यौहार को बनाने से, और ये संस्कृति का बहुत ही अच्छा उदाहरण है और इसको बनाए रखें। इस पूजा के दौरान हमारे सभी जितने भी तेलुगु भाषी हैं और सबके स्वास्थ्य की मनोकामना करते हुए उत्तम स्वास्थ्य मिलना चाहिए, तरक्की मिलना चाहिए, उन्नति होना चाहिए और सभी प्रगति करें, इसी आशा और विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबको तरक्की मिले। ये पूजा नाग भगवान का है। सुबह उठ के इसके लिए तैयारी करते हैं और यहाँ पर आके पूजा करने के लिए तैयारी करके उस टाइम तक बस उपवास रहते हैं। उसके बाद फिर पूजा करने के बाद खाना वाना हो जाता है। जो दिया बत्ती सब चीज़ करना है यहाँ पर आके करते हैं। अंडा, दूध और फूल और सब कुछ जो अन्य आदि सब कुछ चीज़ वहाँ पर चढ़ाते हैं, चढ़ा के पूजा करते हैं। बस आज इस पूजा को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है। तेलुगु समाज पूरे उसमें कुछ गोत्र रहते जो नागल गोत्र बोलते हैं उसमें, और वो गोत्र के लोग आज मनाते हैं। बाकी ये एक गोत्र के लोग पूरे जहाँ निवास करते हैं वहाँ तेलुगु भाषी अदर और छत्तीसगढ़ राज्य में जितने हमारे और जात भाई है सबको सुख समृद्धि के लिए इस पूजा का निवारण करते हैं। आज नागल चौथी का पूजा का मुख्य उद्देश्य और विधि विधान, जहाँ पर सपेरा का जो ये बने रहता है, इसमें पहले अपने पूरे जितने बुजुर्ग लोग जो उनके नाम से
उस बिल में पहले अंडा उस नाम के व्यक्ति के नाम से अंडा उसमें डालते हैं, उसके बाद दूध उसमें डालते हैं, उसके बाद पूजा पाठ करते हैं। घर में जो भी स्वादिष्ट जो प्रसाद के रूप में बनाया जाता है उसको ला के हर्षोल्लास से यहाँ पर आसपास के लोगों के साथ मिल बैठ के उस व्यंजन के साथ वहाँ पर इस पूजा को संपन्न किया जाता है। भारतवर्ष अपनी प्राचीन परंपराओं की वजह से पूरे विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान रखता है और आज इस आधुनिक युग में भी भारतवासियों द्वारा अपनी प्राचीन परंपराओं का निर्वहन बखूबी किया जा रहा है। इससे यह साफ व्यतीत होता है कि भारतवासी अपनी परंपराओं के लिए कितने सजग हैं और इन्हीं की वजह से आज भी भारतवर्ष की प्राचीन परंपराएं फल फूल रही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।